हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जितनी भी पोस्ट हैं परमानेंट पोस्ट हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगर क्या है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि नंबर आप पोस्ट कितनी है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आपको फीस कितनी पे करनी है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरी वैकेंसी का वेट कर सकते हैं। जब दूसरी वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसमें बंगाली की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है टोटल 9 है। इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें नंबर आप पोस्ट 10 है। एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें 12 है। हिस्ट्री की है, इसमें 11 है। पॉलिटिकल साइंस की है, इसमें 14 है। फिलोसफी की है, इसमें 14 है। संस्कृत की है, इसमें 13 है, 13 है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की है, 6 है। साइकोलॉजी की 3 है। इसके बाद हिंदी की 2 है। फिजिक्स की 12 है। केमिस्ट्री की 10 है। इसके बाद मैथमेटिक्स की आपकी 15 है। स्टेटिक्स की इसमें 3 है। ह्यूमन साइकोलॉजी की 14 है, 14 है। जूलॉजी की इसमें 15 है। बॉटनी की 11 है। कॉमर्स की 9 है। फिजिकल एजुकेशन की 8 है। ईटीसीई की 1 है। इन्वायरमेंट साइंस की 5 है। इसके बाद इसमें वैकेंसी है जियोग्राफी की 2 है। डिफेंस स्टडीज की 1 है। सोशियोलॉजी की 1 वैकेंसी है। जो टोटल पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज है 201 है, 201 टोटल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल पे लेवल है 57,700 से 1,42,400 इनिशियल पे लेवल है। इसी के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। और क्या है, इसके अलावा आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या है, आपको सिलेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या है, रेगुलर मोड में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है, अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है। 7 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास क्या है, त्रिपुरा की परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। अगर आप त्रिपुरा के परमानेंट निवासी हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट पर जॉब करने के लिए अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को परमानेंट निवासी होना चाहिए त्रिपुरा का। यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है। तो अगर आप त्रिपुरा के परमानेंट निवासी हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। इसमें फीस आपको जो पे करनी पड़ेगी, 400 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। और 350 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप एसटी एससी बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं। तो क्या है, आपको 350 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 400 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें क्या है, एपीआई स्कोर के बेस पर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। स्क्रीनिंग बाई एपीआई स्कोर 100 मार्क्स, इसके बेसिस पर क्या है, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। जो इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 अंक का आपका इंटरव्यू होगा।
इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो क्या है, 100 मार्क्स के बेसिस पर, 100 अंक के बेसिस पर फाइनल मेरिट्स बनेगी, जिसमें क्या है 85% मार्क्स आपका एपीआई स्कोर से लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, जो इंटरव्यू में आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो आपका लिया जाएगा। 100 मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। जो कैंडिडेट टॉप में होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि कितने कैंडिडेट को पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें अगर एक वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अगर 2 वैकेंसी है तो 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अगर 3 से ज्यादा वैकेंसी है किसी सब्जेक्ट में, किसी पोस्ट में, तो क्या है उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी होगी उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। आशा करते हैं कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। एपीआई स्कोर के बेस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। 85% मार्क्स आपका होगा एपीआई स्कोर वाला, और जो मार्क्स होगा आपका इंटरव्यू का होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसमें एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट है। दोस्तों इसमें जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है 11 फरवरी 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है, और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 है। 7 मार्च 2025 को इवनिंग में 5:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन OTPR करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है आपको त्रिपुरा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। वहीं पर क्या है आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये त्रिपुरा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। इसी पर क्लिक करके आप क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्टली यहीं से आप लॉगिन भी कर सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहीं पर रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, यहीं पर क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर जा करके लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं किया है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना, नोटिफिकेशन से देख लेना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी। दोस्तों यहीं पर इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है कि आपको अंक कैसे मिलेंगे, जो आपका एपीआई स्कोर होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ग्रेजुएशन के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, पीएचडी के लिए कितने मिलेंगे, नेट के लिए कितने मिलेंगे, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अप्लाई करने से पहले इसको क्या है रीड कर लेना, देख लेना, जिससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस रहे, क्लियरिटी रहे, और क्या है आप अप्लाई करो तो उसके बाद आपको कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि त्रिपुरा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा करके आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको त्रिपुरा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों यहीं पर देखोगे आपका व्हाट्स न्यू में आ रहा है, यहीं पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गजटेड गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज त्रिपुरा अंडर एजुकेशन हायर डिपार्टमेंट। यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 05/2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ आपकी डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो यहीं से इंफॉर्मेशन देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।